हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनीता दिगारी और यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम आपको मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक जीके कवर कराने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको रीजनिंग और स्टैटिक जीके का पोर्शन कराने वाली हूँ। तो हमारी जो वीडियो होंगी वो आपको कल से प्रोवाइड होंगी। आज की जो क्लास होने वाली है आपकी बेसिक सिलेबस पे डिस्कशन होने वाला है। किस किस एग्जाम में रीजनिंग कैसे पूछी जाती है और इसका वेटेज कितना रहता है। जैसे कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें सभी को पता होता है कि रीजनिंग का सिलेबस कौन से एग्जाम में क्या होता है और उसका वेटेज कितना रहता है। लेकिन जो हमारे बिगनर्स हैं, जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनमें से काफी लोगों को पता नहीं होता है कि आपका किस एग्जाम में रीजनिंग का वेटेज कितना है और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको रीजनिंग के सिलेबस को ही डिस्कस कराने वाली हूँ कि किस एग्जाम पे जो रीजनिंग का वेटेज है कितना है और कितना पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं पहले रीजनिंग को। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो चाहे सेंटर की कर रहे हो या फिर स्टेट की कर रहे हो, अगर सेंटर की बात करें तो उसमें से लगभग 50% बच्चे, 100% बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से 50% बच्चे जो होते हैं लगभग वो तैयारी करते हैं एसएससी की। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एसएससी का एग्जाम होता क्या है। अब देखिए, जो एसएससी होता है, एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके अंदर आपके काफी जो एग्जाम है वो कवर हो जाता है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया आपका, सीएचएसएल हो गया आपका, एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी। इसके साथ ही आपका सीपीओ का एग्जाम हो गया और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो गया आपका। तो ये सारे एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं आपके, वो कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के द्वारा। और इसका जो सिलेबस रहता है, इसमें 25% जो सिलेबस रहता है आपका, मैक्सिमम एग्जाम में आपका क्या रहता है, वो रीजनिंग का रहता है। यानी यहाँ पर 25% जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, वो पूछे जाएंगे रीजनिंग से। उसके बाद हम देखते हैं, जो बिगनर्स हैं यानी जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें से काफी लोग आपके किस में जाएंगे, बैंक में जाएंगे। ठीक है, तो बैंक का सिलेबस भी आप सभी को पता है कि इसमें जो सिलेबस होता है, इसमें रीजनिंग का काफी अच्छा वेटेज रहता है, इसमें बहुत ज्यादा रीजनिंग पूछी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग डिफेंस की ओर जाते हैं। ठीक है, डिफेंस की ओर जाते हैं तो डिफेंस में देखिए आप, जैसे एसी का एग्जाम हो गया आपका और इसके साथ ही आपका एफ कैट का एग्जाम हो गया। एफ कैट के एग्जाम के लिए जो रीजनिंग है वो बहुत ज्यादा वेटेजफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन जो बन जाते हैं रीजनिंग से बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी रीजनिंग बहुत ज्यादा आपका वेटेज रखती है, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सभी ने सुना होगा, यूपीएससी का जब हम एग्जाम देते हैं तो एक तो होता है आपका जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, और दूसरा जो एग्जाम होता है आपका वो होता है सीसेट का, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और 20% अदर पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें हम बात करते हैं सीसेट की। ठीक है, तो सीसेट में भी लगा लीजिए आप, यहाँ से 40% कहाँ से बनता है आपका, रीजनिंग से बनता है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम देखते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी एक तो जब आप यूपीएससी के एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल के, वहां पर भी सीसेट क्वालिफाई करना होता है। उसके अलावा जैसे आप देते हैं लोअर पीसीएस का एग्जाम हो गया, इस पर भी आपके 50 क्वेश्चंस किसके आते हैं, आपके मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। तो आप इस सभी को देख के आपको पता चल गया कि रीजनिंग कितनी वेटेजफुल है और आपके एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, यानी एग्जाम अगर आपने क्लियर करना है तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब जो ये क्लास होने वाली है हमारी, या जो ये सीरीज होने वाली है, उसमें हम सबसे पहले टारगेट करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम को। क्योंकि जो आपका एसएससी का सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए इसमें, यानी 45 से 50
टॉपिक है, मतलब जो कवर कराने हैं आपको लगभग 50 टॉपिक होंगे टोटल टॉपिक इसमें रीजनिंग के, यानी छोटे और बड़े सारे मिलाकर। ठीक है। अब जब बैंक की बात हम करते हैं तो बैंक का सिलेबस जो है बहुत बड़ा नहीं होता है, ये सिलेक्टेड सिलेबस होता है। एसएससी और बैंक की बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो इसका सिलेबस एक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आधे टॉपिक जो है दोनों के सेम हो जाते हैं। तो अगर हम एसएससी को कवर कराते हैं तो बैंक की आधी तैयारी आपकी एसएससी के साथ हो जाती है, और आपके जो कुछ अदर टॉपिक होते हैं जो कि डिफरेंट हैं दोनों के, तो वो हम इसके भी बाद में कवर करा लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एसएससी को, क्योंकि एसएससी का अगर हम सिलेबस करा लेते हैं, आपके ये सारे जो एग्जाम है ये तो कवर हो जाएंगे, उसके साथ आपका सीसेट कवर हो जाएगा, एफकेट एसी का कवर हो जाएगा, और स्टेट लेवल के आपके जितने भी एग्जाम बनते हैं उनके लिए सारा वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे एसएससी का सिलेबस क्या है, और जो वीडियोस होंगे रीजनिंग की क्लास वाइज वो आपको कल से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका सिलेबस। तो चलो शुरू करते हैं एसएससी के सिलेबस पे डिस्कशन। तो ये देखिए, ये है आपका एसएससी का सिलेबस, और ये भी आपका पूरा टॉपिक नहीं है, इसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मिसिंग होंगे, लेकिन बाद में हम उसको भी कवर करा देंगे। अब इतने बड़े सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, इसमें से कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, तो सबसे पहले हम उन्हें कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, इसमें कोडिंग डिकोडिंग जो है काफी अच्छा वेटेज रखता है। मेरा मानना है कि ये लगभग आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है ये कोडिंग डिकोडिंग ही रखता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, पेयर फॉर्मेशन हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया आपका, डाइस हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, कैलेंडर हो गया आपका, क्लॉक हो गया, सिलोगिज्म हो गया आपका, रैंकिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, डिक्शनरी हो गया, पजल हो गए, वेन डायग्राम हो गया आपका, वाटर एंड मिरर इमेजेस हो गए, और उसके बाद आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी फिगर को कंप्लीट करना आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, ऑड वन आउट आता है। अब इसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ जो सबसे पहले हम कवर करेंगे और जिसका वेटेज ज्यादा है। नंबर फर्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग है, और अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई आपकी, नंबर सीरीज हो गई, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, और इसके साथ ही स्लोगिज्म हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया आपका, वेन डायग्राम हो गया, और आपका हो गया वाटर एंड मिरर इमेजेस। तो ये जो है टॉपिक, इससे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके साथ ही एक क्वेश्चन हमेशा कैलेंडर से बनेगा आपका। नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, जैसे सीएचएसएल में आप देख लो तो कम से कम 4 क्वेश्चन बन जाते हैं नंबर सीरीज से आपके। लेटर सीरीज से भी बन जाते हैं आपके। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ब्लड रिलेशन से, और ज्यादा भी बन सकता है, और डायरेक्शन डिस्टेंस से भी बन जाता है। डिक्शनरी से भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। सिलोगिज्म से हमेशा आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अदर टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है इसका। तो देखिए, अब हम कल से इसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी वीडियो आएगी वो कैलेंडर की आने वाली है। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है और इस सीरीज में जुड़ना है या इस सीरीज से पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और इसकी क्लासेस को आप नहीं देख पाओगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक। थैंक यू।